नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। कैसे हैं साथियों आप लोग? साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो से एग्ज़ाम करें साथियों। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम साथियों। और एक छोटा सा इसमें लास्ट में एक टेस्ट रखे हैं साथियों, इसी से रिलेटेड ये पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। तो अवश्य लगाइएगा वीडियो, बिना स्किप किए देखिएगा साथियों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। क्या है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम साथियों कहता है तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से बना एक जाल यानी नेटवर्क है जो सोचने समझने याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है साथियों। क्या कहता है? कहता है तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, यह किससे बना हुआ है? बोल सकते हैं से बना हुआ है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ यानी न्यूरॉन से बना हुआ है, जो एक नेटवर्क है यानी नेटवर्क की भांति हम लोग को जो सोचने समझने याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य भागों अंगों तक पहुंचाने का काम करता है साथियों। नर्वस सिस्टम बना होता है, देखते हैं साथियों किससे किससे बना होता है। तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका से बना होता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु साथियों नोट में है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है साथियों। साथियों तो हम लोग समझते हैं, डिस्कशन करते हैं साथियों कि कौन से कहाँ ये सिस्टम अवेलेबल हो और किसका क्या काम है और किसके बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता है साथियों, और किसका कहाँ नाम है साथियों। तो साथियों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो सामने फेस के जस्ट सामने ललाट के ऊपर में जो होता है ये सेरिब्रम होता है साथियों। आगे हम लोग समझेंगे कि सेरिब्रम का क्या काम है या किसका कंट्रोल या नियंत्रण करता है साथियों। उसके बाद है थैलमस। जो थैलमस कहाँ होता है साथियों, देख रहे हैं आप लोग? थैलमस इसको कहते हैं, यहाँ होता है ये जो वाइट कलर का जो घेरा गोला टाइप में है साथियों, इसको यहाँ थैलमस होता है। और ये लाल कलर का जो है साथियों, ये नीचे जो लाल कलर का है देख रहे होंगे आप लोग, जो लाल कलर का ये है, ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस साथियों। और नीचे जो होता है एकदम सबसे स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग मेरुरज्जु बोलते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है साथियों, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये हमारा रीढ़ के हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है साथियों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड साथियों। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है ये क्या, यहाँ की इस भाग को, यहाँ की भाग को हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं साथियों। ये पीछे जो होता है जिसको हम लोग छोटी दिमाग या छोटी माथा कहते हैं साथियों, इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम साथियों। और एक जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्पोरा कॉर्डिजमिन साथियों। नाम थोड़ा सा अटपटांग लगेगा, किसी का नाम पर इसको सेट कर लेना साथियों, ताकि अच्छा से आपको याद रहे। कार्पोरा क्वाड्रिजमिन, कार्पोरा क्वाड्रिजमिन, 3 आदमी का नाम रख देना साथियों, 3 भाई बना देना। एक का नाम रख देना कॉर्पोरा, एक का नाम क्वाड्री, एक का नाम जमीन, तो याद हो जाएगा साथियों, कार्पोरा क्वाड्री जमीन साथियों। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे साथियों। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी प्रम मस्तिष्क, सेरिब्रम यानी प्रम मस्तिष्क, इसका क्या काम है साथियों? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए साथियों, यह 3 भाग जो मेरा है, ये 3 भाग जो मेरा है साथियों, ये 3 भाग दिख रहा होगा, ये टोटल, ये जो 3 भाग मेरा टोटल दिख रहा है, ये टोटल सेरिब्रम ही है यानी प्रम मस्तिष्क ही है साथियों। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही होता है साथियों। जो हम लोग बुद्धि और चतुराई आता है साथियों, या सेरिब्रम से ही आता है। किसी बात की सोचने समझने की शक्ति या याद करने की शक्ति, रखने की शक्ति और बोलना सूंघना प्रेम भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा ही होता है साथियों। कहता है थैलमस। थैलमस मेरा क्या है, देख सकते हैं थैलमस क्या है साथियों। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये थैलमस है। थैलमस मस्तिष्क का यह भाग दर्द ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है साथियों। 3 है इसमें, याद रखिएगा। ये क्या है?
दर्द, दूसरा है ठंडा, तीसरा है गर्म को पहचानने का काम करता है साथियों। ये 3 पहचानने का काम करता है, दर्द, ठंडा और गर्म थैलेमस। उसके बाद है साथियों हाइपोथैलेमस। साथियों क्या करता है हाइपोथैलेमस? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है साथियों। इसका काम क्या है साथियों? किसका किसके ऊपर नियंत्रण रखता है ये? तो पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है साथियों। ये भूख, प्यास और ताप पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण यानी कंट्रोल रहता है साथियों। साथियों उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रेजमिन। कॉर्पोरा क्वाड्रेजमिन। साथियों मस्तिष्क का यह भाग देखने, सूंघने, सुनने की शक्ति को नियंत्रण या नियंत्रित करता है साथियों। कहता है मस्तिष्क का यह भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है साथियों। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 2 भाग है साथियों। कितने भाग है? 2 भाग है यानी 2 पार्ट में बांटा गया है पश्च मस्तिष्क को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं सेरिब्रम और दूसरा सेरिब्रम नहीं साथियों, सेरिबेलम। हम क्या है पश्च मस्तिष्क का? पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला अम्बलंगटा। दूसरा है मेडुला अम्बलंगटा। साथियों आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथियों सेरिबेलम क्या है? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। किसका होता है साथियों? सेरिबेलम का। और मेडुला अम्बलंगटा का क्या होता है साथियों? तो मेडुला अम्बलंगटा का यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य है हार्ट बीट नियंत्रण करना साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी का हार्ट अटैक आ गया तो उसका क्या होता है? हार्ट अटैक कैसे आ जाता है साथियों? हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसमें कंट्रोल नहीं रहता है साथियों। दूसरा है ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीपी बोलते हैं, इसका कंट्रोल बढ़ जाता है, जिसका क्या काम है साथियों? मेडुला अम्बलंगटा काम करना बंद कर देता है साथियों। और तीसरा श्वसन का नियंत्रण, श्वसन का भी नियंत्रण मेडुला अम्बलंगटा करता है साथियों। उसके बाद है साथियों स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है साथियों। बहुत यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है साथियों। तो हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन देखेंगे कुछ देर में, पहले तो हम लोग थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। कहता है स्पाइनल कॉर्ड जो है साथियों, यह बैकबोन बोले तो साथियों यही रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वहाँ तक फैला रहता है साथियों। कहता है इसका मुख्य काम है रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना है साथियों इसका क्या काम है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। उसके बाद है साथियों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या है। आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना, ये कि कौन करता है साथियों? स्पाइनल कॉर्ड करता है साथियों। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखेंगे। कहते हैं साथियों ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है साथियों, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे बड़ा या सबसे पहले मार्शल हॉल में पता लगाया गया था साथियों। हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहला मार्शल हॉल ने पता लगाया था, मार्शल हॉल, याद रखिएगा साथियों। उसके बाद है मस्तिष्क का औसतन वजन 1400 ग्राम होता है साथियों। मस्तिष्क का जो औसतन यानी एवरेज जो होता है साथियों या 1400 ग्राम होता है। उसके बाद है साथियों ध्यान रखें जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है साथियों। ध्यान क्या रखना है कि मानव जब जन्म ले लेता है उसके बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे साथियों जो हम लोग छोटा सा टेस्ट रखे हैं और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता मस्तिष्क के किस भाग से या भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्त की अनुमति करने का केंद्र स्थित है साथियों। तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे साथियों? ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भोजन से तृप्त की अनुभूति
करवाता है साथियों। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम अभी हम लोग पढ़े ना साथियों, सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। तीसरा कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग क्या है साथियों? यह इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। कौन हो जाएगा साथियों? प्रमस्तिष्क। साथियों अभी बताए थे कि यह 3 योर से माथा में घिरा हुआ है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हो जाएगा साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? आराम से अच्छे से समझिएगा। कहते हैं मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसमें किसका हो जाएगा साथियों? ये मस्तिष्क कोशिकाओं की हो जाएगा साथियों, मस्तिष्क कोशिकाओं की हो जाएगा। कहता है 5वां क्वेश्चन है साथियों, मानव मस्तिष्क का भार औसतन होता है? अभी हम लोग पढ़े थे ना साथियों कि मानव जो मस्तिष्क का भार होता है ये औसतन 1400 ग्राम होता है साथियों, 1400 ग्राम होता है। कहता है साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे साथियों? रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मित कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। साथियों तभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। साथियों उसके बाद है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? साथियों अभी हम लोग पढ़े थे कि श्वसन का नियंत्रण जो करता है यह मेडुला ऑब्लंगटा करता है साथियों, मेडुला ऑब्लंगटा करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है साथियों इसमें कोई विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? साथियों तभी हम लोग पढ़े थे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है साथियों, तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि का केंद्र स्थित है? बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? कहता है ये सेरिब्रम में स्थित है, यानी मस्तिष्क में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। कहता है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि द्वारा या गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो साथियों ईईजी का जो है हम लोग क्या करते हैं साथियों, मस्तिष्क का हम लोग गतिविधि को दर्ज करने के लिए करते हैं साथियों, मस्तिष्क का। साथियों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईईजी को हम लोग मस्तिष्क का गतिविधि को चेक करते हैं, और ईसीजी है जो साथियों ईसीजी या ये इसका फुल फॉर्म होता है साथियों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय से संबंधित है साथियों। और ईई जो है ईईजी जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है साथियों, जो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करता है साथियों। साथियों यह मेरा आखिरी क्वेश्चन था। एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।